हेलो दोस्तों, स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नों का ये दूसरा वीडियो है। इसमें टॉप 50 प्रश्नों को रखा गया है जो सभी कहीं न कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। बिना देरी किए हम प्रश्नों पे आते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला इसका जो दूसरे वीडियो का पहला प्रश्न यानी टोटल 49वां जो प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह का संबंध क्या है? यह क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या होता है? अल्प विराम। ये उद्धरण चिन्ह है। ये क्या है? योजक चिन्ह। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि यानी क्या कर रहा है? विराम चिन्ह की बात कर रहा है। विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। पहला दिया क्रोध, यहाँ क्या लग गया? अर्ध विराम। क्या लग गया? आधा विराम लगा है, अर्ध विराम। ये तो पूरा पूर्ण विराम की दृष्टि से गलत है। क्या लगा कि क्रोध, ये क्या है? विस्मय चिन्ह को बात करता है। कहा कि चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बलता बनाता है। इसमें बीच बीच में डबल विराम चिन्ह ला दिया है, लेकिन एक ही होना चाहिए। सी दिया क्रोध, क्रोध क्या क्या लगा दिया? अल्प विराम। चाहे जैसा भी हो, अल्प विराम, वाक्य के दुर्बलता वाला। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, क्रोध के बाद पहले ही लास्ट में लगता है पूर्ण विराम, ना कि पहले। ये तो सीधे गलत हो जाएगा। ये भी पहले ही लगा दिया, ये भी लगा दिया, सीधे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? जब लिखने में कुछ छूट जाए तो क्या करते हैं? हंस पद ऐसे बना देते हैं और ऊपर हम लिख देते हैं। कुछ लिख रहे हो, कोई त्रुटि हो गई या कोई छूट गया तो उसके लिए क्या करते हैं? हंस पद का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम बहुत कम समय के लिए रुका जाता है, तो क्या होता है? कामा। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन दिया अल्प विराम, त्रुटि विराम, पूर्ण विराम, लोप विराम। तो कौन सा है? त्रुटि विराम। जहां त्रुटि होती है, कुछ छूट जाता है, क्या लगाते हैं? हंस पद। नेक्स्ट है, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम के मतलब विराम के चिन्हों के आधार पे कौन सा शुद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब जाओगे? देर हो रही है, कब जाओगे? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कब जाओगे, यहां लग जाएगा क्या? प्रश्नवाचक। ये तो क्या हो गया? सीधे गलत है। दूसरा है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब जाओगे? यहाँ इन्वर्टेड का, यहाँ पे कामा पहले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा, हाँ ये सही है। अब थोड़ी देर रुकना है। देर हो रही है, कब जाओगे? ये बात पिताजी ने कहा है और ज्यों का त्यों हम सेंटेंस लिख रहे हैं, तो क्या लगेगा? उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। और ये भी सेंटेंस सही हो जाता है, बस इस पे क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, पूर्ण विराम दे दिया है। नेक्स्ट है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े अपेक्षित हो, वहां चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कर रहा है? पूर्ण विराम की अपेक्षा कम, यानी पूर्ण विराम यानी जहां सेंटेंस समाप्त हो रहा है वहां पूर्ण विराम लगता है, इससे थोड़ा कम। और अल्प विराम क्या होता है? बहुत थोड़े समय काम। इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आता है अर्ध विराम। क्या होगा? अर्ध विराम। नेक्स्ट है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मय आदि बोधक। इसी में क्या होता है? विस्मय। नेक्स्ट है, सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह क्या कहलाता है? ये चिन्ह को क्या कहते हैं हम? किस में लगा? सुख और दुख में लगा, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह है, किसकी बात कर रहा है? अल्प विराम। अल्प विराम कौन है? ऑप्शन सी। ये क्या होगा? अर्ध विराम। ये क्या होता है? पूर्ण विराम। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम किस पे आएगा? आप है।
विस्मयादि बोधक क्या होता है? विस्मय चिन्ह ये होता है। अर्ध विराम क्या होगा? आधा विराम क्या होगा? ये। और निर्देशक चिन्ह क्या होता है? डैश होता है। इसका यही मिलान बनेगा। नेक्स्ट है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? आकाश पाताल के बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। सुख दुख में क्या लगेगा? योजक चिन्ह। सभी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अल्प विराम क्या है? अर्ध विराम नहीं कह रहा, अल्प विराम क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनोविकार सूचना शब्दों के वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बीएड में पूछा हुआ प्रश्न है। मनोविकार की सूचना, जो मनोविकार आते हैं इनकी सूचना से संबंधित जो भी होगा क्या होता है? विस्मय होता है। उसको क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। नेक्स्ट है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगा के उसके ऊपर लिखा जाता है? उसको क्या कहते हैं? हंस पद विराम चिन्ह। नेक्स्ट है, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? ठहरना या रुकना। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन दिया है अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। तो किस भाषा से मानते हैं? कहते हैं कि ये किससे ली गई है? अंग्रेजी भाषा से ली गई है। किसको छोड़ के? पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम अंग्रेजी में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उनके अनुसार टोटल संख्या 20 मानी गई है। नेक्स्ट है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानना है। अल्प विराम चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए। प्रयोग कब कब करते हैं देख लेते हैं। जब भी क्या होगा? प्रयोग कब करेंगे? जहां एक ही व्याकरण कोट के कई शब्द आते हैं और उनके बीच में संयोजन और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्या क्या नहीं होगा? और का प्रयोग न हो और व का प्रयोग नहीं किया जाए। जैसे कहते राम और श्याम, तो राम और श्याम और अगर नहीं लगाया तो हम कामा लगा देंगे। राम श्याम दोनों भाई हैं। क्या है? दोनों भाई हैं। लेकिन ये और लगा दिया तो और से पहले हम कामा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। कौन सा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अभी जस्ट बताएं। जब कई संज्ञाएं आ जाएं, कई 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 शब्द आ जाएं तो उनके बीच में क्या लगाएंगे? कामा, यानी अल्प विराम। अगर यही शब्द और या व से जोड़े हों तो कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा? आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और लग गया तब यहाँ नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा? अल्प क्या लगेगा? अल्प विराम। नेक्स्ट है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। क्या होगा? कहा कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। क्या लगाएंगे? अल्प विराम। नेक्स्ट है, मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? क्या होगा? अल्प विराम। नेक्स्ट है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण तो किसका प्रयोग करते हैं? कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे जब पीएम तक कामा लगा देंगे। फिर ये कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। जो गणतंत्र समारोह है या स्वतंत्रता समारोह है, देश को बधाई दी। तो मान लीजिए अगर आ गया तो देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, घर के मुखिया, यहाँ ही कामा लगा देंगे। इसके बाद उनको बताएंगे कि ये क्या है। उसमें उसी को कह रहे हैं समानाधिकरण शब्द। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगेगा? कौन विराम चिन्ह लगाते हैं? अल्प विराम। नेक्स्ट है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है?
एक चरण, अगर 4 चरण है तो क्या लगाते हैं, अल्प विराम, पूरा जाता है फिर पूर्ण, क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। क्या कर रहा है, रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, बेचारा खेलेगा कैसे, टूट गई तो इसमें किस विराम का प्रयोग होगा, अल्प विराम का प्रयोग किया गया। क्या है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कामा, कल उसकी टांग टूट गई, क्या होगा यहाँ पे, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन दिया, अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो राइट आंसर क्या होगा, अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो, सो, जो, ये शब्द का प्रयोग करता है जो विरोध करता है, जाना है तो जल्दी जाओ, तो ये शब्द का हो, यहाँ पे क्या लगेगा, इसके स्थान पे हम क्या लगाना है, हम लगा सकते हैं अल्प विराम। नेक्स्ट है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है, तो कौन सा होगा, अल्प विराम। नेक्स्ट है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, अर्ध विराम। नेक्स्ट है, मिश्रित तथा संयुक्त शब्दों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है, मिश्रित शब्दों में संयुक्त वाक्यों में विरोध की भावना करना है, क्या करेंगे, अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, ये प्रतीक होता है अर्ध विराम का। नेक्स्ट है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किसमें करणवाचक में, इसमें किसका करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं करणवाचक में। नेक्स्ट है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं, कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में। नेक्स्ट है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, वाक्य किया गया है, किसमें, किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया, दिया वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या, इनमें से कहीं नहीं। कहा कि किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी में भी नहीं किया गया। देखिए अंत में कोई पूर्ण विराम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे पूछ रहा है, क्या होगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, आहा यानी विस्मय हो रहा है आपके मन में, क्या हो रहा है, विस्मय। तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कबीर वाड़ी के डिटेक्टर थे, कबीर क्या थे, वाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, क्या है, उद्धरण चिन्ह। देखिए क्या लगा, इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह, क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, संयोजन डैश, इसको किस और चीज से जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं समासिक चिन्ह। समास में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समास में क्या करता है, विच्छेद करता है, समास का विग्रह करता है। नेक्स्ट है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, किसी भूल को सुधारने अथवा किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कि त्रुटि हुई है तो उसमें हम क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक को दिखाते हैं, क्या बनाते हैं, बड़ा कोष्टक। नेक्स्ट है, विवरण चिन्ह का प्रयोग करें, किसी चीज का विवरण लिखना है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विवरण चिन्ह का चिन्ह क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुनरुक्त व लाघव चिन्ह का पहचान करना है, तो पुनरुक्त के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है, किस नाम से किया, जो किसी शब्द के नीचे लगा होता है, तो उसे क्या, किस नाम से, ऑप्शन दिया, रेखा, ध्वनि, पंक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से दिया, उन्होंने रेखा नाम से दिया, इसलिए कहते हैं रेखांकित शब्दों का
रेखांकित शब्दों का अर्थ बताइए। प्रश्न भी पूछता है, ऐसे रेखांकित कर देगा, कहता है रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। नेक्स्ट है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किसका एक और नाम है? लोप विराम। इसको क्या कहते हैं? लोप विराम। नेक्स्ट है, तुल्यता सूचक चिन्ह की पहचान करना, यानी बराबर का सिंबल दिखाएगा, क्या होगा? तुल्यता सूचक। नेक्स्ट है, पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग करें। पाद बिंदु चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग करना है तो क्या कर लेता है? बराबर, ये तुल्यता सूचक है, होगा नहीं। ये टीका सूचक है, होगा नहीं। ये कोई छूट जाता है उसके लिए तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन डी, जो नुक्ता लगता है, जो कहते हैं क ख के नीचे नुक्ता लग जाएगा। देखिए, पाद बिंदु हिंदी के अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण शब्द पर जोड़ देते हैं, किंतु अक्षरों के नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे जमीन, खिदमत, जमानत, गजल, यानी शब्द के नीचे, यानी इसी को कहते हैं नुक्ता पड़ा ले। नेक्स्ट है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करना है। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए स्वर नहीं है, बताना है। किसमें नहीं है? वैदिक में। प, स्ने, ए, वै आ रहा, ए नहीं आ रहा, वैदिक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वैदिक। नेक्स्ट है, किसी बड़े हंस का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्टक। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह लगाते हैं, क्या? किसी चीज को क्या करना है? संक्षिप्त लिखने के लिए। नेक्स्ट है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन है? सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन है? देखा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने। यानी देखिए, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग, यहाँ का अर्ध विराम कर दिया है, अल्प विराम, यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन मार्क, बीच में आदि बोधक, यहाँ बीच में आदि बोधक, और इसमें से कोई प्रयोग नहीं किया है। कहा विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा सही प्रयुक्त है? तो कौन सा इसमें सही प्रयुक्त है? छी, यानी बीच में बोध होता है, तुरंत उसके बाद लगाया जाता है, जैसे हर्ष हो गया, विषाद हो गया, दुख हो गया, छी हो गया, घृणा हो गया, तुरंत क्या लगा देते हैं? तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो इसमें क्या है? इस चिन्ह के आधार पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमें लास्ट से नहीं देखना होता है पूर्ण विराम है या नहीं है, ये हमें मेन ये पकड़ना होता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, विस्मयादि, टीका सूचक, हंस पद, इन सबको देखना होता है। जब अंत में विराम चिन्ह के बारे में पूछेगा तो ये पूछेगा कि आपको विराम चिन्ह या विरामादि चिन्ह किसमें प्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए कहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। दिया जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, वहां नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, कहां प्रयुक्त नहीं करते हैं? लेकिन यहाँ दो संयुक्त क्रियाएं हैं तो करते हैं। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में दो या अवयवों में होता है भाई, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं तो वहां भी करते हैं। लेकिन यह कर्मधारय समास से बने शब्दों को योजक चिन्ह का नहीं, कर्मधारय समास में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, द्वंद्व में कर लेते हैं। राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोई कठिन शब्द दे दिया है, उसके अर्थ को स्पष्ट करना है, तो कहते हैं स्पष्ट करना है तो क्या करेंगे? कोष्टक में लिख देंगे। क्या कर देंगे? कोष्टक में। नेक्स्ट है, ये जो काम क्या लगा है? ब्रैकेट लगा है, किस विराम चिन्ह का घोतक है? किस विराम चिन्ह का? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोष्टक चिन्ह। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।